स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 2 ट्राई अंटिल यू सक्सीड एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था आपको, पर मैं इसका आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। एक बार स्कॉटलैंड में एक राजा था, उसका नाम रॉबर्ट ब्रूस था। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। जो इंग्लैंड का राजा था वो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा बनाना चाहता था। उसने किंग ब्रूस के साथ युद्ध किया। इंग्लैंड के राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और वह स्कॉटलैंड से किंग रॉबर्ट ब्रूस को भगाना चाहता था। किंग ब्रूस ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, और वह अपनी आर्मी का बहुत बहादुरी से दुश्मनों के खिलाफ अपनी आर्मी का नेतृत्व करते थे। 6 युद्ध के बाद उनकी आर्मी क्या हो गई, बिखर गई। और उनकी आर्मी बिखर गई यानी युद्ध हार गई, तो वह भाग गए जंगल में और छुप गए एक गुफा में। वो गुफा पहाड़ों के बीच में थी। अगर वो पकड़ा जाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता। एक बारिश के दिन, मतलब एक दिन बारिश हो रही थी। किंग ब्रूस अपनी गुफा में लेटे हुए थे। उन्हें बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी। वो थके हुए और दुखी थे, और वह अपनी आशा छोड़ चुके थे, यानी वो अपनी सभी आशाएं छोड़ चुके थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ भी करूं कोई मतलब नहीं, मेरे कोई भी प्रयास का कोई मतलब नहीं है। वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने ध्यान दिया कि एक मकड़ी जाला बुन रही है। राजा ब्रूस ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। मछली, वो जो मकड़ी थी, उसने कोशिश करी एक छोर से दूसरे छोर जाने की, परंतु वह नीचे गिर गई। वह फिर चढ़ी दीवार पर और फिर से बुनने लगी, वो फिर गिर गई। ऐसा करते करते वह 6 बार फेल हो गई। अब देखिए, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा। द किंग ब्रूस वॉज अमेज्ड टू सी दैट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप। राजा, देखिए अमेज्ड मीन्स क्या होता है, अचंभा या आश्चर्यचकित होना। और लूज मीन्स क्या होता है, खो देना। होप मीन्स आशा। किंग ब्रूस आश्चर्यचकित थे यह देखकर कि मकड़ी ने अभी तक अपनी आशा को खोया नहीं है। ही थॉट टू हिमसेल्फ। थिंक मीन्स सोचना और थॉट मीन्स सोचा। हिमसेल्फ मतलब स्वयं। उन्होंने स्वयं में सोचा, द स्पाइडर इज जस्ट लाइक मी, कि ये मकड़ी तो मेरे जैसे ही है। आई ट्राइड टू फाइट द किंग ऑफ इंग्लैंड 6 टाइम्स एंड फेल्ड। मैंने कोशिश किया लड़ने की इंग्लैंड के राजा से 6 बार, परंतु मैं हार गया। जस्ट लाइक द स्पाइडर, मकड़ी के जैसे। द टाइनी स्पाइडर swung itself again with all its strength and finally, tiny means छोटी, swing means झूलना, swung means झूली, itself मतलब स्वयं, again means फिर से, वो strength मतलब ताकत। वो जो छोटी मकड़ी थी वो पूरी ताकत से झूली, और अंततः, फाइनली मीन्स अंततः, ऑन द 7th अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, 7वें प्रयास में, इट सक्सीडेड, वह सफल हुई। क्या सफल हुई, वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गई। इट swung ऑन टू द वॉल इट हैड बीन ट्राइंग टू रीच। वो उस दीवार तक पहुंच गई। वॉल मीन्स होता दीवार। वो उस दीवार तक पहुंच गई जहां वो पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एंड फास्ट एंड इट्स थ्रेड टू मेक अ वेब, और अपने धागों को बांधने लगी जाला बनाने के लिए। किंग ब्रूस स्माइल्ड एंड सेट अप। स्माइल्ड मुस्कुराना। राजा ब्रूस मुस्कुराए और खड़े हुए। ही वॉज फिल्ड विद न्यू होप। अब वो भर गए थे अंदर से, कैसे, नई आशा से। ही थ्रू ऑफ हिज डिस्पेयर एंड ग्रीफ एंड गैदर्ड हिज आर्मी। उन्होंने थ्रू ऑफ मतलब फेंका, दूर भगाया अपनी निराशा को, अपने दुख को, और गैदर मतलब इकट्ठा किया अपनी आर्मी। उन्होंने इन सब अपने दुख को, निराशा को दूर किया और अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। ही सेट आउट फॉर स्कॉटलैंड अगेन एंड कंटिन्यूड हिज फाइट अगेंस्ट द किंग। वो स्कॉटलैंड के लिए निकल गए और अपनी फाइट इंग्लैंड के विरुद्ध चालू किया। इन द 7th बैटल, 7वें युद्ध में, किंग ब्रूस डिफीटेड द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड फोर्स्ड हिम टू लीव स्कॉटलैंड। जो राजा ब्रूस से, डिफीट मीन्स हारना, डिफीट मीन्स हरा दिया। राजा ब्रूस ने इंग्लैंड के राजा को हरा दिया और उन पर दबाव बनाया कि वह स्कॉटलैंड छोड़ दें। स्कॉटलैंड बिकम
एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1934। स्कॉटलैंड 1314 को स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र देश बना। हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिली थी, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप, रॉबर्ट ब्रूस वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वंस अगेन। जो रॉबर्ट ब्रूस था उसको फिर से राजा घोषित कर दिया गया। ही नेवर फॉरगॉट द लेसन लर्नड फ्रॉम द टाइनी स्पाइडर। वो जो पाठ उसने छोटी मकड़ी से सीखा था वो कभी नहीं भूला। क्या सीखा था कि हमें कभी भी आशा नहीं हारना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। कोशिश करें और कोशिश करें जब तक आप सफल नहीं हो जाते।